हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? सब लोग सही होंगे। तो शाम का 8 बज चुका है, तो स्टूडेंट्स शुरू हो चुके हैं फिर अब हम अपनी वीडियोस के लिए। तो सबसे आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट का 1.3 एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं। आज 1.3 एक्सरसाइज पूरी करेंगे और साथ साथ में उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं हमारे उनको भी हम क्या करेंगे, पूरी करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, उसका नाम है आपके पास उपसमुच्चय, सबसेट। तो देखो सबसेट क्या होता है भैया। मान लिया कोई सेट है मेरे पास ए, देखना बिल्कुल ध्यान से देखना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ठीक है ना? और एक मेरे पास बी है। बी है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना स्टूडेंट्स? एक मेरे पास सी ले लिया, सी को मैंने कह दिया 2, 3, 7 और डी ले लिया, कितना हो गया फिर 6, 7, 9 और एक मैंने ई ले लिया, ई ले लिया तो यहाँ पर से कितना होगा 2, 3, 6। ठीक है ना स्टूडेंट्स? क्लियर? तो अब सुनो फिर देखो मैंने क्या लिखा, मैंने परिभाषा लिखता हूँ। कोई समुच्चय, कोई लिखना आप भी, समुच्चय, समुच्चय बी किसी समुच्चय, किसी समुच्चय, समुच्चय कोई समुच्चय बी किसी समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय कहलाता है, कहलाता है। कोई समुच्चय बी ए का उप समुच्चय कहलाता है यदि कोई समुच्चय बी किसी समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाता है यदि बी के सभी अवयव ए अंतर्विष्ट करे। देखो अंतर्विष्ट, वैसे इसको बोलते हैं ए, मैं कंटेन लिखता हूँ, अभी बताता हूँ कंटेन, तुम भी कंटेन लिखना। इसको अंतर्विष्ट शायद ऐसे लिखते हैं, कंटेन को कहते हैं अंतर्विष्ट। मैं कंटेन ही कहूँगा तो कंटेन ही लिखते हैं, ठीक है ना? कोई समुच्चय बी किसी समुच्चय ए का उप समुच्चय कहलाता है यदि बी के सभी अवयव ए कंटेन करेगा। कंटेन का मतलब होता है मतलब अपने अंदर रखना। कंटेन करना तो अपने पास रखना, अपने अंदर रखना। ठीक है ना? तो देखो मैंने क्या कहा, कोई समुच्चय बी ए का उप समुच्चय कहलाता है यदि बी के सभी अवयव, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, सुनो, बी के सभी अवयव ए कंटेन करेगा। बी के सभी अवयव ए अपने पास रखेगा। देखो बी के सभी अवयव क्या ए अपने पास रख रहा है? नहीं रख रहा है? रख रहा है ना? आई नहीं बात समझ में? तो यहां पर को आपके पास उदाहरण में क्या हो गया, पहला जो ये हो गया, तो बी जो होगा वो सबसेट क्या होगा, ए का। आई नहीं बात समझ में? देखो क्या सी ए का सबसेट है? क्या सी के सभी अवयव ए अपने पास रख रहा है? देखो तो एक बार, 2, 3, नहीं रख रहा है। तो इसका मतलब क्या, सी जो ये सी है वह सबसेट नहीं है किसका, ए का। क्या डी के सभी अवयव ए अपने पास रख रहा है? देखो तो सही, क्या डी के सभी अवयव ए अपने पास रख रहा है? नहीं रख रहा है, तो डी ए का सबसेट नहीं होगा। आई नहीं बात समझ में? क्लियर है ना? ऐसे ही यहां पर को आ जाओ फिर, क्या ई के सभी अवयव ए अपने पास रख रहा है? देखो ई के सभी अवयव ए अपने पास रख रहा है, हाँ रख रहा है, तो ई जो होगा वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। आई नहीं बात समझ में इतनी? यस? तो इतना नोट करो स्टूडेंट्स, पूरा अच्छी तरीके से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये नोट कर लिया होगा। अब इसमें मैं लिखूंगा नोट, बहुत ही अच्छा नोट नंबर 1।
सभी अवयव सभी समुच्चय अपने ही उप समुच्चय होते हैं। आई नहीं बात समझ में? समुच्चय होते हैं, सभी समुच्चय अपने ही उप समुच्चय होते हैं। जैसे क्या, ये ए उप समुच्चय हो जाएगा किसका? अपने ही ए का। बी उप समुच्चय हो जाएगा किसका? अपने ही बी का। आई नहीं बात समझ में? दूसरी चीज, फाई मतलब क्या? एम्प्टी सेट मतलब क्या? रिक्त समुच्चय। फाई सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। मतलब क्या होगा? जैसे फाई सभी समुच्चयों का, जैसे ए कोई समुच्चय है, अगर ए कोई समुच्चय है तो क्या हो जाएगा? जो फाइव होगा वो क्या होगा? ए का क्या होगा? सबसेट होगा। आई नहीं बात समझ में? ऐसे ही अगर बी कोई समुच्चय है तो फाइव क्या होगा? बी का क्या होगा? उप समुच्चय होगा, सबसेट होगा। क्लियर है ना? क्लियर? सबसे अच्छी चीज हो गई है ये, तो बिल्कुल याद रखना आपने, ठीक है ना? क्लियर है ना? इतना लिख दिया, पक्का? अब इस सब में मिटा देता हूँ इसको। उप समुच्चय आपको मेरे हिसाब से, मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा उप समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है ना? चलो फिर अब सुनो, अब देखो ध्यान से देखना। जैसे है ना, मान लिया जाए, देखो मैंने कह दिया, अभी लिखते हैं, अभी लिखना मत। माना ए बराबर 1 2 कोई समुच्चय है, ए बराबर आपके पास 1 और 2 क्या है? कोई समुच्चय है। 1 2 क्या है? कोई समुच्चय है, ठीक है ना? तो इसके उप समुच्चय, तो इसके जो उप समुच्चय होंगे वो क्या होंगे? तो इसके जो उप समुच्चय होंगे, तो इसके सभी उप समुच्चय, ध्यान से सुनना मेरे डियर स्टूडेंट्स। देखो ए कोई मेरे पास क्या है? 1 2 कोई समुच्चय है, तो इसके सभी उप समुच्चय, सुनना, इसका एक उप समुच्चय तो होगा, एक होगा। क्लियर है ना? ठीक है ना? और जहां पर को सिर्फ एक अवयव आता है ना, जैसे ये एक अवयव आया ना, तो इसको बोलते हैं एकल समुच्चय। इसके नीचे लिख देना एकल समुच्चय, याद रखोगे। जहां एक अवयव आता है उसको क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय। मतलब इसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। क्लियर है ना? इसको क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय, या फिर क्या? सिंगलटन सेट। ठीक है ना? इसको नोट कर लेना, एकल समुच्चय, या फिर क्या बोलते हैं इसको? सिंगलटन सेट। अब सुनो मैंने क्या कहा, ए कोई मेरे पास 1 2 कोई समुच्चय है, तो इसके सभी उप समुच्चय क्या होंगे? एक तो स्वयं 1 होगा, एक स्वयं क्या होगा? 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, मैंने कहा था किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय क्या होता है? फाइव हमेशा उप समुच्चय होता है। और मैंने कहा था किसी भी समुच्चय अपना ही क्या होता है? उप समुच्चय भी होता है। आई नहीं बात समझ में? क्लियर है ना? तो इन सब का एक समुच्चय मैंने बना दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? अब ध्यान से सुनना। देखो कोई समुच्चय होगा, उसके सभी कोई समुच्चय होगा, उसके सभी उप समुच्चयों का समुच्चय कहलाएगा मेरे पास पावर सेट ऑफ ए, मतलब घात समुच्चय। आई नहीं बात समझ में? जैसे एक क्या कहा मैंने, अब सुनो। देखो मैंने क्या कहा, कोई समुच्चय, किसी समुच्चय के, मैंने लिखा किसी समुच्चय के सभी, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, क्या कहा मैंने? देखो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। आई नहीं बात समझ में? कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है इसको? घात समुच्चय को क्या बोलते हैं भैया इंग्लिश में? पावर सेट। क्लियर है ना? आई नहीं बात समझ में? ये हमारे पास क्या, इसके आगे लिखना है ऐसे, पावर सेट कहलाता है।
पावर सेट कहलाता है। पावर सेट क्या हो गया? कोई सेट होगा, उस सेट में जितने भी सबसेट होंगे उनका जो सेट बनेगा, सभी सबसेटों का जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा मेरे पास? घात समुच्चय कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। ठीक है ना? तो माना, अब सुनना, फिर माना देखो, अब देखो जैसे इसमें 2 अवयव थे तो इसके घात समुच्चय में कितने अवयव हुए? 4 अवयव हुए। अगर इसमें 2 अवयव थे तो इसके घात समुच्चय में 4 अवयव हुए। ठीक, तो सुनो, फिर किसी सेट के घात समुच्चय में कितने अवयव होने वाले हैं उसको निकालने की जो विधि होती है कि क्या, माना ए समुच्चय में, सुनो पूरा अच्छे से सुनना, फिर नोट करना आराम से। ए समुच्चय में, माना ए समुच्चय में n अवयव हैं, तो देखो किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसको लिखते ऐसे हैं, दैट इज, इसका मतलब NA, नंबर ऑफ ए बराबर कितने? m अवयव हैं, कहता हूं नंबर ऑफ ए बराबर कितने? m अवयव। आई नहीं बात समझ में? जैसे मान लीजिए देखो इस a में 2 अवयव हैं तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना होगा? 2 होगा। आई नहीं बात समझ में? क्लियर? पक्का? देखो माना ए समुच्चय में m अवयव हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ ए बराबर कितना? m। तब इसके घात समुच्चय में अवयव, तो इसके घात समुच्चय में जो अवयव होंगे ना वो क्या होंगे? ध्यान से देखना, तो पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, मतलब देखो, तो यहां पर देखो इस पावर सेट ऑफ ए में कितने नंबर है? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितने हो गए? फिर 4 हो गए। क्यों? ऐसा ही तो होगा ना? क्यों? तो देखो, तो इसके घात समुच्चय में, घात समुच्चय को पीए से लिखते हैं, पीए में कितने नंबर, तो इसके घात समुच्चय नंबर तो कितने होंगे फिर आपके पास? 2 की पावर m। आई नहीं बात समझ में? क्लियर? एक बार जैसे उदाहरण लिखता हूं मैं, जैसे सुनना, मान लिया जाए नंबर ऑफ ए, किसी ए सेट में मेरे पास 5 नंबर हैं तो इसके घात समुच्चय में नंबर कितने होंगे? घात समुच्चय, तो इसके नंबर ऑफ पीए का मतलब कितना हो जाएगा फिर आपके पास? 2 का पावर 5। आई नहीं बात समझ में? जैसे मान लिया जाए n बराबर है मेरे पास n नंबर ऑफ किसी सेट बी है, नंबर ऑफ सेट उसमें कितने हैं? 6 हैं, तो पावर सेट ऑफ नंबर ऑफ बी का मतलब कितना हो जाएगा फिर आपके पास? 2 का पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में? देखो मेरे एक बार और मैं आपको रिवीजन कर रहा हूँ। कोई समुच्चय है, ठीक है ना, इसके सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, अब देखो इसमें पक्का कोई एक समुच्चय है तो उसमें फाई और अपना तो होते ही है, ठीक है ना, और इसके उप समुच्चय क्या हुए? 1 1 हुआ, 1 2 हुआ। तो क्या कहा मैंने? सभी क्या, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। आई नहीं बात समझ में? अब क्या, माना ए में m अवयव हैं, इस ए में कितने अवयव थे? 2 थे। जैसे m है तो नंबर ऑफ ए बराबर m लिखूंगा, जैसे इसमें 2 थे तो क्या, नंबर ऑफ ए बराबर कितना? 2। किसी समुच्चय में m अवयव है तब इसके घात समुच्चय में अवयव कितने होंगे? नंबर ऑफ पी ए बराबर 2 की पावर m। तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास? जैसे उदाहरण के लिए a में 5 नंबर थे, 5 अवयव थे तो उसके घात समुच्चय में कितने अवयव? 2 की पावर 5। b में 6 अवयव थे तो उसके घात समुच्चय में कितने? 2 की पावर 6। आई नहीं बात समझ में? क्लियर है? पक्का? तो इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है आपके पास। अब इसको ऐसे यहाँ पर कोई ऐसे लिखेगा तो यहाँ या फिर इसके आगे ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिएगा, दैट इज क्या, फिर p नंबर ऑफ ए बराबर कितने आपके पास? नंबर ऑफ ए बराबर 2 है, और इसके आगे नंबर ऑफ पी ए, पावर सेट के नंबर में कितने एलिमेंट हैं आपके पास? 4। देखो मैंने कहा, सुनो, नंबर ऑफ ए बराबर 2 थे तो इसके घात समुच्चय में कितने नंबर होंगे? देखो तो 2 की पावर 2 कितने हो गए फिर? 4 हो रहे हैं कि नहीं? 4। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना स्टूडेंट्स? अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक करें स्टूडेंट्स, कमेंट करें समझ में आया है नहीं आया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने ये नोट कर लिया होगा, अब इसको हम बेहतर तरीके से एक बार और समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लिया जाए ना, सुनो मैं ऐसा ही सब मिटा देता हूँ, ज़्यादा हमको थ्योरी में ज़्यादा हम घुसने वाले नहीं है क्योंकि थ्योरियाँ हमको याद बहुत कम रहती हैं, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी हो जानी चाहिए। सुनो फिर, मान लीजिए ए बराबर है मेरे पास ना 1 2 3 है, ठीक है ना, तो इसका जो
तो नंबर ऑफ ए बराबर क्या है, नंबर एक मेरे पास एक है, तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना है मेरे पास 3 है कि नहीं, एक तो 3 अवयव है। तो सुनो फिर, जो इसके पावर सेट ऑफ ए, जो इसका जो घात समुच्चय बनेगा ना, उसमें जो नंबर होंगे ना वो क्या होंगे आपके पास 2 की पावर 3, मतलब कितना 8 अवयव होंगे। आई नहीं बात समझ में, क्लियर है, क्लियर है ना। देखो ए में आपके पास ना, उदाहरण दूसरा, ए कोई आपके पास क्या है, ए बी सी डी है, नंबर ऑफ ए बराबर कितने हैं आपके पास 4 है। तो इसके जो पावर सेट होगा ना, घात समुच्चय होगा ना, मतलब इसका जो घात समुच्चय होगा उसमें कितने नंबर होंगे 2 की पावर 4, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 16। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, इस ए में 3 अवयव हैं, तो इसके इस ए में 3 अवयव हैं, तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे 8 उप समुच्चय होंगे। इस ए में 4 अवयव हैं, तो इसमें कितने उप समुच्चय होंगे 16 उप समुच्चय होंगे। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना, क्योंकि जो पावर सेट होता है वह उप समुच्चयों को लिखना ही, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों को किसी समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय होते हैं उन उप समुच्चयों को लिखना ही मेरे पास क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है ना, तो इसके पावर, जैसे ना मान लिया जाए, एक और चीज मैं लेता हूं भैया तीसरा, देखो मैंने क्या कहा सुनो, ए है, ए में कितने अवयव है, मान लिया जाए मेरे पास 2 3 4 है और एक 6 है और एक कितना है 7 है, तो नंबर ऑफ ए बराबर कितना आपके पास 5 है। अब देखो इसका जो पावर सेट ऑफ ए होता है ना, वो क्या होता है, पावर, इसमें जितनी भी उप समुच्चय हैं उन उप समुच्चयों का, जितने भी उप समुच्चय हैं उन उप समुच्चयों का समुच्चय होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो अगर मैं नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकालूं तो इसका मतलब मैं क्या निकाल रहा हूं, इस ए में जितने भी उप समुच्चय हैं उनकी संख्या निकाल रहा हूं। आई नहीं बात समझ में, निकाल रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 5 बराबर कितना 32। क्लियर है। अब जैसे मैंने तुमको एक क्वेश्चन दे दिया, देखो ये इतना नोट करो, अगर नोट करना चाहते हो तो एक एग्जांपल हो गया। चलो मैं इस एग्जांपल में ना एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लिया जाए ना a बराबर मेरे पास क्या है 5 है, तो इसका मतलब a में कितने अवयव हैं 5 है, तो इसका मतलब a में कितने अवयव हैं, एक भी अवयव नहीं है, एक भी अवयव नहीं है ना, एक भी अवयव नहीं है, a में कोई अवयव नहीं है, इसका मतलब यही तो हुआ ना, a में कोई अवयव नहीं है। तो अब सुनो फिर, a में कोई अवयव नहीं है तो इसके जो पावर सेट ऑफ a होगा उसमें कितने अवयव होंगे, n बराबर पावर सेट ऑफ a। ध्यान से सुनो क्या होता है, a में कोई अवयव नहीं है तो सबसे पहले तो बताओ नंबर ऑफ a बराबर कितने हैं, कोई अवयव नहीं है तो 0। आई नहीं बात समझ में, नंबर ऑफ a बराबर कितना 0। तो इसके पावर सेट ऑफ a मतलब कि इसमें अगर a बराबर 5 है तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे, यही तो पावर सेट ऑफ ए। अगर मैं नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकालूंगा तो मतलब क्या हो जाएगा, फिर ए के कितने पॉसिबल उप समुच्चय हैं, तो सुनो क्या होता है 2 की पावर n, 2 की पावर क्या होता है भैया n, 2 की पावर क्या हो जाएगा 0। तो पावर सेट ऑफ ए का मतलब, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए का मतलब कितना हो जाएगा, किसी की पावर 0 का मतलब कितना 1। तो इस, अब देखो a अगर 5 है तो पावर सेट ऑफ a तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 आया तो सही है, एक अवयव। अगर ना ये समझना अच्छा है, अगर मैंने a बराबर 5 लिखा है ना, देखो अगर मैंने ना कहीं 5 लिखा है ऐसा, ये 5 तो इसका मतलब एक भी अवयव नहीं है, a बराबर 5 लिखा है। तो अगर मैंने b बराबर ना ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया ना, तो इसका मतलब यहां पर कोई एक अवयव है, वो 5 अवयव है। कोई 5 लिखूंगा तो कोई अवयव नहीं है, मतलब अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया तो इसका मतलब एक अवयव है, ये भी समझना है ना। ठीक, अब सुनो फिर मेरे पास क्या था, a में कोई भी अवयव नहीं था, a में कोई भी अवयव नहीं था। देखो पावर सेट ऑफ a का मतलब, देखो 5 मैंने आपको बताया था, हर एक किसी भी समुच्चय का 5 उप समुच्चय होता है और किसी भी समुच्चय का स्वयं उप समुच्चय होता है। अगर 5 एक अवयव, एक समुच्चय है तो उसका उप समुच्चय एक तो 5 होगा, एक 5 होगा, क्योंकि 5 तो सबका होता है और खुद का होता है, तो 5 दो, समझना इसको, इस चीज को। तो सुनो नंबर ऑफ ए बराबर तो कितने हैं आपके पास, अगर मैं नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकाल रहा हूं तो इसका मतलब क्या निकाल रहा हूं, इस ए में कितने उप समुच्चय हैं, यही तो निकाल रहा हूं ना मैं।
तो कैसे निकालते हैं फिर? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ 2 की पावर 0, तो कितना 2 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1। तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए में एक ही अवयव होगा, वो कौन सा होगा 5 होगा। आई नहीं बात समझ में इतनी? ठीक है ना, पक्का? कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो उसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसको पावर सेट को समझने के लिए थोड़ा सा और अच्छे से हम समझते हैं, क्योंकि कभी कभी 1 नंबर का आपके पास एयरफोर्स नेवी में छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में दे देता है, तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लिया जाए ए बराबर मेरे पास क्या है आपके पास ए बी सी, तो इसमें देखो इसका पावर सेट ऑफ ए निकालूंगा, इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, इसमें जितनी भी उप समुच्चय हैं, इस ए में जितनी भी उप समुच्चय हैं, उन उप समुच्चयों का जो समुच्चय होगा वो पीए कहलाएगा। तो इस पीए में, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पीए कितने होंगे फिर आपके पास? नंबर ऑफ पीए का मतलब कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ए बराबर कितने आपके पास 3 है, तो 2 की पावर 3 मतलब कितना 8 होंगे कि नहीं? तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि इस ए में कितने उप समुच्चय होंगे? 8 उप समुच्चय होंगे। ऐसा ही तो है ना इसका कहने का मतलब। तो देखो एक तो 5 होना ही है अपना, क्लियर है ना, और ये एक ए होना है अपना ए उप समुच्चय, बी उप समुच्चय होना ही है, फिर ऐसे सी उप समुच्चय है। फिर अब देखो स्टूडेंट्स, एक इसी से ना एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, एक मेरे स्टूडेंट्स ने बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ता है, उस स्टूडेंट्स ने मेरे को भेजा था, वो आया था क्वेश्चन सीडीएस में आया था, इसी से रिलेटेड आया था। अब मैं बताऊंगा कहाँ किससे रिलेटेड आया था, जब हम एक्सरसाइज करेंगे उससे रिलेटेड आया था। तो स्टूडेंट्स 3 तो ये हो गई, फिर एक क्या हो सकता है आपके पास? ए बी हो सकता है, एक क्या हो सकता है इसका उप समुच्चय? बी सी हो सकता है, एक क्या हो सकता है आपके पास? ए सी हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकते, पर एक ये हो सकता है ए बी सी हो सकता है, हो सकता है नहीं? तो देखते हैं कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई नहीं बात समझ में? क्लियर है ना? तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। लिख दिया होगा, आराम से लिखिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। तो आप सुनो, फिर मैं बिल्कुल समझाने की, मैं आपको कोई थ्योरी नहीं समझा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल आपको नॉलेज दे देना चाह रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद नहीं, समझ में जो चीज़ें अच्छे से आ जाएं, ठीक है ना? तो अब सुनिए, फिर एक क्या कहता है हमारे पास, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, मतलब क्या कहता है, अंतराल 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 आर के, अब देखो अंतराल आर के उप समुच्चयों अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में, अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, एज सबसेट ऑफ आर, ये लिख लो। अब सुनो फिर क्या है, देखो आपके पास ना कभी भी ना इंटरवल अगर कहीं बना होगा, जैसे ना मान लिया जाए मैं यहीं पर को लिख दे रहा हूँ, सबसे एक तो इंटरवल होता है, यही क्वेश्चन ज़्यादा आएगा आपके पास, ओपन इंटरवल। अब इसको मैं ओपन ही कहूँगा, अब विवर्त संवर्त नहीं कहेंगे, क्योंकि ओपन और क्लोज्ड कहेंगे। एक तो होता है ओपन इंटरवल, ठीक है ना, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। ये तो कोई ज़्यादा नहीं है, ये दोनों में ही समझने हैं। ध्यान से सुनो, जब भी इंटरवल बनेगा वो किस पर बनेगा? रियल नंबर्स पर बनेगा। ऐसी बात समझ, देखो मान ले जाना, और ओपन इंटरवल को लिखते ऐसे हैं, क्लोज्ड इंटरवल को लिखते ऐसे हैं। क्लियर? आई बात समझ में? अब सुनो ध्यान से, अगर मैंने ना ऐसा लिखा है, देखो एक बार ए और बी लिखा है, तो इसका मतलब रियल लाइन में यहां पर को ए होगा, मान लिया जाए यहां पर को बी होगा, ये ए और बी तो नहीं आएंगे, इसके बीच के सबके सब अवयव आएंगे। क्लियर? अब सुनो फिर, जैसे मैंने ना यहां पर को लिखा है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो यहां पर से क्या होगा,
यहां पर वो क्लोज्ड है तो ए भी आएगा और क्या आएगा मेरे पास, बी भी आएगा, साथ साथ में कितना आएगा, इसके बीच के जितने भी अवयव होंगे वो भी आएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर वो हम लिख भी सकते हैं, जैसे यहां पर वो क्या हो जाएगा, यहां ए और बी नहीं आएगा जबकि इसके मध्य के अवयव आएंगे, इसके मध्य के अवयव आएंगे, ठीक है ना, क्लियर। अब सुनो फिर इसको देखो, इसको मैं इंटरवल, अब देखो इसको मैं सेट के रूप में कैसे लिखता हूं, ध्यान से देखना, पूरा चीजों को सुनना और समझना। हाँ देखो मैं लिखूंगा, एक बार सुनो यहां ध्यान से, एक्स सच दैट, जो x होगा, देखो ध्यान से देखना भैया, जो x होगा वह किस किस के बीच में आएगा, a और b के बीच में, परंतु a और b नहीं आएगा। आई नहीं बात समझ में। अब यहां पर वो क्या हो गया, यहां क्लोज्ड इंटरवल है, ऐसा है तो इसका मतलब a और b आने वाले हैं। आई नहीं बात समझ में। ओपन इंटरवल है तो a भी नहीं आएगा, बस इसके बीच का ही आएगा। तो यहां क्या होगा, यहां a और b आएगा, साथ में इसके मध्य बिंदु, साथ में इसके मध्य की वास्तविक संख्याएं, अवयव नहीं, की वास्तविक संख्याएं भी आएंगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ a और b आएगा, साथ में इसके मध्य की वास्तविक संख्याएं भी आएंगी। आई नहीं बात समझ में, ठीक है ना। अब सुनो, अब मैं इसको इंटरवल के रूप में लिख रहा हूं, मतलब सेट के रूप में लिख रहा हूं। आई बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, सच दैट। ये x कैसा होगा भैया, इस x में a तो आएगा और b भी आएगा, तो और इसके बीच के अवयव भी आएंगे। आई नहीं बात समझ में, क्लियर है। तो इसको नोट कीजिए, एग्जाम्पल में मैं समझा देता हूं। जैसे एक बार देखो, जैसे ध्यान से देखना, फिर जैसे देखो, अगर कभी भी ना ऐसा बनाया है, जैसे मान ले जाए ना, देखो ऐसा बनाया है, जैसे 1,2 बनाया है या फिर 1,2 बनाया है, तो इसका मतलब यहाँ रियल नंबर्स आएंगे, यहाँ पर वास्तविक संख्या आएंगी, यहाँ पूर्णांक मतलब वास्तविक संख्या, जैसे जितने भी दशमलव वाले नंबर होंगे, जितने भी परमेय होंगे, जितने भी इसके बीच में जितने भी परमेय होंगी, जितनी भी अप्रमेय संख्या होंगी, जितनी भी दशमलव वाली संख्या होंगी, जितने भी जो होंगे वो सब के सब आएंगे, ठीक है ना। एक बार ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो अगर मैंने ना ऐसा लिखा है, मान लीजिए कहीं पर को, सुनो ऐसा लिखा है, मान लीजिए सुनना, जैसे 1 से 10 के बीच में ऐसा कुछ लिखा है, तो अभी क्या होने वाला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं आएगा, इतना ही नहीं आएगा भैया, 1 भी आएगा, अभी क्लोज लगा है तो 1 भी आएगा, 10 भी आएगा, और साथ साथ में इसके बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं, √2 है, 2.5 है, जितनी भी दशमलव की संख्या है, जितनी भी परमेय संख्याएं, जितनी भी अप्रमेय संख्याएं, सब की सब आएंगी। आई नहीं बात समझ में। तो अगर मैंने ये लिखा है ना क्लोज्ड 1 और 10, तो इसका मतलब 1 10 भी आएगा। अगर मैंने मान लिया जाए 1 और 10 ऐसा लग दिया ओपन, तो इसका मतलब क्या, 1 और 10 नहीं आएगा और उसके बीच के वास्तविक संख्याएं आएंगी। आई नहीं बात समझ में। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया है, इधर तो ऐसा लगा दिया है और इधर कैसे लगा दिया है, ऐसा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 तो आएगा परंतु 2 नहीं आएगा और इसके बीच के अवयव आएंगे। अगर मैंने यहाँ ऐसा लगा दिया है, यहाँ 3 लिख दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 तो आएगा, 1 नहीं आएगा, इसके बीच के सारे अवयव आएंगे। आई नहीं बात समझ में। जहां क्लोज्ड लग गया तो इसका मतलब वो भी आएगा और उसके बीच के तो आने ही है। जहां इस टाइप का ओपन लग गया, इसका मतलब चलो फिर। आई नहीं बात समझ में स्टूडेंट्स, ये उतना कोई कठिन कॉन्सेप्ट नहीं था। याद रखना है, इंटरवल कभी भी जो कहेगा ना ओपन इंटरवल कहेगा, बहुत आगे को आएगा। ओपन इंटरवल पर कोई फंक्शन डिफाइंड है कहेगा ओपन इंटरवल पर, ये इस टाइप का। अगर कोई भी चीज इंटरवल पर डिफाइंड होती है तो वहां पर को हमेशा वो वास्तविक, उसके बीच में जितने भी नंबर होंगे, कौन से नंबर आएंगे, वास्तविक नंबर आएंगे, वास्तविक संख्या आएंगी, मतलब सभी परमेय हैं, सभी अपरमेय हैं, वही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कहीं और जगह कुछ आ जाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं आगे आपके लिए बढ़ता हूँ, तो इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अब सुनिए, फिर मान लिया जाए मेरे पास कोई एक, यदि a, b यह इस प्रकार का अंतराल है, या अब अंतराल नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, इंटरवल है।
अगर ऐसा इंटरवल है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ध्यान से देखो, तो सुनो फिर बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो जो इसका सेट बनेगा ना वो कैसा होगा, देखो x सच दैट जो x होगा उसके लिए a और b के बीच में होगा, परंतु a नहीं आएगा, क्या आएगा आपके पास, नहीं a आएगा b नहीं आएगा। आई नहीं बात समझ में। यदि इसी प्रकार से यदि a b यहां ओपन है यहां क्लोज है, इस प्रकार का अंतराल है, इस प्रकार का क्या है आपके पास, इस प्रकार का इंटरवल है, तो आपके पास जो i आएगा वो क्या आएगा, x सच दैट जो x होगा वो a से किसके बीच में होगा, b के बीच में, परंतु a नहीं आएगा भाई, क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में, ठीक। तो इतना भी नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब सुनिए फिर आज का लास्ट हमारा जो टॉपिक है, कल हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे, आज हम इसको लास्ट करते हैं। तो सुनिए फिर ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स। सुनो, देखो, समझो। यूनिवर्सल सेट, अब देखो इसको बोलते हैं हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय। तो अब यार हम सार्वत्रिक नहीं बोलेंगे, हम हमेशा क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको भैया, यूनिवर्सल सेट ही बोलेंगे, यूनिवर्सल नहीं, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। अब देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है ना, कभी कभी एक सार्वत्रिक समुच्चय, कभी कभी एक समुच्चय ऐसा होता है जिसके सभी उप समुच्चय होते हैं। मतलब मान लीजिए ना, जैसे मेरे पास ना, जैसे मैंने ना अंग्रेजी के वर्णमालाओं का उप समुच्चय बनाया है। जैसे मैंने कह दिया ए बराबर क्या, स्वरों का स्वर, ए आई ओ यू, ये क्या लिखा मैंने, एक स्वरों का स्वर अक्षरों का समुच्चय लिखा। अब मैंने क्या लिखा, बी बराबर क्या लिखा, व्यंजनों का क्या लिखा, व्यंजनों का समुच्चय लिखा ना। ऐसे मैं बहुत सारे समुच्चय लिख सकता हूं, ए से लेकर के जेड तक के लिए। क्यों, ए से लेकर के ए बी सी से लेकर के मैं बहुत जेड तक का बहुत सारे, अब ऐसे सी कुछ भी लिख सकता हूं कि भैया क्या के से पहले वाले अक्षर, कुछ भी लिख सकता हूं ना मैं। आई नहीं बात समझ में। तो ये जितने भी मैं लिख सकता हूं यह सब सबसेट होंगे किसी, ये सबसेट होंगे ए से लेकर के जेड तक के, सब सबसेट ही तो होंगे। तो इसका मतलब क्या, ये जो समुच्चय आएगा देखो ये कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, कोई जिसके सब जहां मेरे पास बहुत सारे समुच्चय होंगे, जैसे मान लीजिए ए समुच्चय है, बी समुच्चय है, सी समुच्चय है, डी समुच्चय है, ई समुच्चय है, ये सब के सब बी के उप समुच्चय हो रहे हैं। मान लीजिए सब के सब बी के उप समुच्चय हो रहे हैं, किसके, बी के उप समुच्चय हो रहे हैं। तो इन सब के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो क्या होगा, हमारे पास बी होगा। आई नहीं बात समझ में स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखो मैंने कह दिया ना सम, देखो उदाहरण के लिए इतनी बात आई नहीं समझ में, सार्वत्रिक समुच्चय लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या होगा, जिसके सब उप समुच्चय होते हैं वो क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। लिखना चाहते हो तो लिख लो, वह समुच्चय जो सभी समुच्चयों का वह समुच्चय जिसके सभी उप समुच्चय होते हैं, वह समुच्चय जिसके सभी समुच्चय उप समुच्चय होते हैं, उप समुच्चय होते हैं। आई नहीं बात समझ में। वह समुच्चय जिसके सभी समुच्चय उप समुच्चय होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से सुनना बात को। देखो जैसे मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपसे सार्वत्रिक समुच्चय में, तो चलो फिर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको सार्वत्रिक समुच्चय समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको सार्वत्रिक समुच्चय समझ में आया होगा। अगर सार्वत्रिक समुच्चय समझ में, यूनिवर्सल सेट, ऐसा सेट जिसके सभी क्या होते हैं भैया,
सभी समुच्चय जिसके उप समुच्चय होते हैं वो क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स कल को हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 बनाएंगे। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, अपने सभी दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो इसी तरीके से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को सबको भेजें। फिर अगर स्टूडेंट्स हमारा अच्छा चैनल ग्रो करेगा तो आपके लिए लाइव क्लास आप रात 10 बजे से कहो, आप सुबह 4 बजे से कहो, जब आपका नेट अच्छा चलता है तो वो कोशिश करेंगे। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो पर। कल एक्सरसाइज जो हमारी होगी 1.3 उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उससे 1.3 से कुछ क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स में आते हैं तो उनको भी हम कल बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय।